हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद। अब तक हमने देख लिया है मूलों की प्रकृति। पिछले वीडियो में क्या देखा था बच्चों? हमने मूलों की प्रकृति। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5, जो कि किससे संबंधित है? मूलों की प्रकृति से संबंधित ही है बच्चों। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और हमने पढ़ लिया था कि मूलों की प्रकृति हमें कौन बताता है? विविक्त कारक बताता है, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। और हमने 3 केस पढ़े थे बच्चों पिछले वीडियो में कि d का मान धनात्मक हो सकता है, d का मान 0 हो सकता है और d का मान ऋणात्मक हो सकता है। पहले दोनों केसों के लिए हमने बोला था कि मूल अस्तित्व में होंगे। पहले केस के अंदर हमने क्या बोला था कि मूल अस्तित्व में होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। दूसरे केस d बराबर 0 में हमने क्या बोला था कि मूल अस्तित्व में होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और तीसरे केस में हमने क्या बोला था बच्चों कि मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, समान तथा वास्तविक, असमान तथा वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, यह है समान तथा वास्तविक का केस, यह है वास्तविक तथा भिन्न का केस, और यह है किसका? काल्पनिक का केस। ठीक है, तीनों केस आपको समझ में आ गए थे। कैसे निकालते हैं d का मान? b² - 4ac करके। abc क्या है? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c क्या होता है? अचर पद होता है। तो जो भी समीकरण आपको दे रखा है बच्चों, तो आप क्या करें? उसकी तुलना करें। तो आप लिखें 2x² - 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बच्चों आपको a बराबर मिल जाएगा 2, b बराबर मिल जाएगा -3 तथा c बराबर मिल जाएगा आपको 5। और प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ d निकाल लीजिए। d का मतलब b² - 4ac का मान निकालिए। b का मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब कितना बच्चों? 5। तो ये हो जाएगा 9 - 8 पंजे 40। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना? -31, जो कि क्या है? ऋणात्मक है बच्चों। -31 कैसा है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक का केस के लिए हमने क्या बोला था? हमने बोला था अतः मूल अस्तित्व में नहीं है या विद्यमान नहीं है। मूलों की प्रकृति कैसी है? विद्यमान नहीं है। तथा हम कह सकते हैं, या तो हम ये कह दें, या हम कह सकते हैं कि मूल कैसे हैं? मूल काल्पनिक हैं। मूलों की प्रकृति कैसी है बच्चों? काल्पनिक हैं। ऐसा दोनों में से आप कोई सा भी एक स्टेटमेंट नीचे लिख सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो हल कर लेते हैं। हल में हम क्या लिखते हैं? तुलना कर लेंगे 2x² - 4x प्लस 3 बराबर 0 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर -4 तथा c बराबर 3। a, b और c के मान पता करने के बाद में आप लिखेंगे यहाँ d अर्थात b² - 4ac। b² कितना है बच्चों? -4 का स्क्वायर -4ac का मतलब है 3। ये हो जाएगा 16 - 24 बच्चों। 16 - 24 और 16 - 24 कितना होता है? -8। अगेन कैसा आ गया बच्चों? ऋणात्मक आ गया है। तब आप बोलेंगे क्योंकि d नेगेटिव है अतः मूल विद्यमान नहीं है, या क्या बोलेंगे? मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। d का मान अगर ऋणात्मक आता है तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं बच्चों। अगला देखिए, भाग 3 है इसका। यहाँ पर देखिए,
यहाँ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन आपको वही रखना है जो मैंने पहले दोनों भागों में बताया है। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए का मान कितना है 2 है, बी का मान है 1 और सी का मान कितना है -1। तो डी यानी b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा -1 अर्थात ये हो जाएगा 1 + 8 यानी कि 9। 9 कैसा होता है बच्चों धनात्मक, और धनात्मक के लिए हम क्या बोलते हैं मूल वास्तविक तथा क्या है भिन्न है, असमान है, समान में मूल नहीं है। इसके मूल कैसे आएंगे वास्तविक तथा भिन्न आएंगे, क्यों क्योंकि डी का मान कैसा आया है पॉजिटिव आया है बच्चों। अगला देखिए फोर्थ पार्ट, यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान -4 है और सी का मान कितना है +4 है। तो आप डी निकाल लीजिए, डी का मतलब b² माइनस 4ac निकाल लीजिए। -4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा कितना बच्चों 4, और ये हो जाएगा 16 - 16 यानी कि 0। क्योंकि डी का मान क्या आया है बच्चों 0 आया है, अतः मूल कैसे हैं, अतः मूल हैं वास्तविक तथा समान। d बराबर 0 के लिए हम क्या बोलते हैं मूल वास्तविक तथा कैसे हैं बच्चों समान है। अगला देखिए भाग 5 प्रश्न क्या ए का, यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है 5 और c बराबर भी कितना है 5 और d यानी कि b² माइनस 4ac जब आप निकालेंगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 25 - 40 जो कि कितना होता है -15 अर्थात ऋणात्मक। क्योंकि d का मान क्या है बच्चों d का मान नेगेटिव है, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः मूल कैसे हैं काल्पनिक हैं, या हम बोल सकते हैं कि मूल विद्यमान नहीं है बच्चों। अगला नेक्स्ट देखिए यहाँ पर a का मान आपको दे रखा है। पहले बात तो देखिए समीकरण जो है समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले देखो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है। ए बी सी के मान आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन बटे में वाली संख्या आ गई है तो पहले आप इसको रेखिक बनाइए, अर्थात 3 को इसको 3 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6x² माइनस 3 से जब गुणा करेंगे बच्चों क्या मिलेगा आपको 9, 3 से गुणा करेंगे तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब आप देख लीजिए a का मान है आपके पास 9, b का मान है -6 और c का मान है 1। तो d यानी कि b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 गुणा 9 गुणा 1 और ये हो जाएगा 36 - 36 अर्थात 0। और जब d का मान 0 आया है, क्योंकि d का मान 0 आया है बच्चों, अतः मूल कैसे हैं मूल आपके पास होंगे वास्तविक, मूल का मतलब हल, वास्तविक तथा भिन्न या समान, बिल्कुल समान। कैसे होंगे d बराबर 0 के केस के अंदर मूल समान होंगे बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मूलों की प्रकृति किस तरीके से निकालते हैं। पहले वाले वीडियो में भी हमने सीख लिया था उदाहरण के माध्यम से। यहाँ हमने प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न 1 के विभिन्न भाग हल कर लिए हैं, तो आपको मूलों की प्रकृति के केस में अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो एक बार वीडियो पुनः देखें, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।